बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नवीं जमात के लिए तारीख के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है बदलती जिंदगी। अब तक हमने सन 1961 से सन 2000 तक के दौर का मुताला किया। 20वीं और 21वीं सदी में काफ़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं। पिछले सबक में हमने भारत में सियासी, समाजी, माशी, तिब्बी, ज़रई और देही शोबों में होने वाली तरक्की का मुताला किया। इस सेशन में हम ज़बान, खेल, ड्रामा, फिल्म, अखबारात और टेलीविज़न के शोबों में होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम भारत की अहम ज़बानों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। भारत में हिंदी, उर्दू, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी ज़बानें अहम हैं। क्या आप जानते हैं इंडिया हैज़ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। According to Census of India, the total number of mother tongues spoken in India is 1652. List of languages in the 8th schedule. The 8th schedule to the Constitution consists of the following 22 languages: Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Uriya, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली and डोगरी। तो these are 22 languages the 8th schedule to the Constitution consists of. इन ज़बानों की बोलियां भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद अब कम होती जा रही है। अगर वक्त पर उनकी हिफाजत ना की गई तो एक अहम विरसा ख़त्म होने का अंदेशा है। इसके बावजूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए हर जगह पहुंचने वाली हिंदी, उर्दू ने लिसानी एतबार से मुल्क को जोड़ने का काम किया। 1990 के बाद शुरू होने वाली आलमकारी के सबब भारत में अंग्रेज़ी ज़बान की अहमियत बढ़ती चली गई और अंग्रेज़ी रोज़ी रोटी की ज़बान बन गई। मुलाजिमत के कई मौक़े इस ज़बान की वजह से मैसर होने लगे।
ग्लोबलाइजेशन यानी आलमकारी के सबब भारत में अंग्रेजी ज़बान की अहमियत बढ़ती चली गई और अंग्रेजी रोज़ी रोटी की ज़बान बन गई। मुलाजमत के कई मौक़े इस ज़बान की वजह से मयस्सर होने लगे। अंग्रेज़ी ज़बान सीखना वक्त की अहम ज़रूरत बन गया। नौकरियां हासिल करने के लिए लोग अंग्रेज़ी ज़बान सीखने लगे। अंग्रेज़ी ज़बान सीखने में भारत के लोग सबसे आगे हैं। इस अमल के ज़ेरे असर इलाक़ाई ज़बानों के वजूद को ख़तरा लाहक ना होने देने के लिए एहतियात करना ज़रूरी है। यानी अंग्रेज़ी ज़बान सीखने में कोई हर्ज नहीं है। हम ज़रूर अंग्रेज़ी सीखें, मगर ये भी ज़रूरी है कि इलाक़ाई ज़बानें और जो हमारी मादरी ज़बान है उनके वजूद को ख़तरा लाहक ना हो। अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के अमल के ज़ेरे असर इलाक़ाई ज़बानों के वजूद को ख़तरा लाहक ना होने देने के लिए एहतियात करना ज़रूरी है। और अब हम मालूमात हासिल करेंगे खेल के शोबे में होने वाली तब्दीलियों की। आज़ादी से कब्ल खेल के शोबे में गिने चुने खेलों का शुमार होता था। चंद खिलाड़ियों ने इसमें तब्दीली लाई, जिसकी वजह से खेल और खिलाड़ी दोनों ही मशहूर हो गए। इसकी एक मिसाल गीत सेठी है। बिलियर्ड्स खेल की एक किस्म स्नूकर में सेठी ने आलमी शोहरत हासिल की। गीत सेठी ने 15 साल की उम्र में नौजवानों के लिए बिलियर्ड्स की कौमी चैंपियनशिप हासिल की। उसके बाद कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर जीत हासिल की। बैनुल अक़वामी पेशावराना मुकाबलों में 5 मरतबा, गैर पेशावराना आलमी बिलियर्ड्स मुकाबले में 3 मरतबा जीत हासिल की। उनकी वजह से इस खेल को शोहरत हासिल हुई। अखबारात में इस खेल से मुताल्लिक खबरें शाये होने लगीं, जिसका सेहरा सेठी के सर बनता है। मुल्क के उभरते हुए खिलाड़ियों को उन्होंने एक नया मैदान फराहम कर दिया। खिलाड़ी जब किसी खेल में शानदार फतह हासिल करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, तो अखबारात में खिलाड़ी और खेल दोनों के मुतालिक खबरें शाये होने लगती हैं। यही हाल गीत सेठी के साथ भी हुआ। गीत सेठी ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर जीत हासिल की। उनकी वजह से इस खेल को शोहरत हासिल हुई। अखबारात में इस खेल से मुतालिक खबरें शाये होने लगीं। टेलीविज़न पर गीत सेठी के इंटरव्यूज़ हुए। यहाँ तक कि अमूल ने, जो काफ़ी मशहूर है, हर इवेंट पर एक स्लोगन शाये करने के लिए उन्होंने भी गीत सेठी की जीत पर एक स्लोगन शाये किया, और वो स्लोगन था, गीत योर जीत अ ग्रेट फीट। फीट यानी एन अचीवमेंट दैट रिक्वायर्स ग्रेट करेज, स्किल और स्ट्रेंथ। तो इस तरह गीत सेठी की जीत को अमूल ने अपनी होर्डिंग्स पर सेलिब्रेट किया। मुल्क के उभरते हुए खिलाड़ियों को उन्होंने एक नया मैदान फराहम कर दिया। इन्हीं में एक नाम है पंकज अडवाणी का। पंकज अर्जन अडवाणी
is an Indian billiards and snooker player. He is a 23-time world champion. He has won the IBSF World Billiards Championship 15 times. IBSF means International Billiards and Snooker Federation. So Pankaj Advani has won the IBSF World Billiards Championship 15 times. He has achieved a hat-trick of hat-tricks in English billiards, holding the World, Asian and Indian national championship titles simultaneously in 5 different years: 2005, 2008, 2012, 2017 and 2019. पंकज अडवाणी को मुख्तलिफ अवार्ड्स से नवाजा गया. इनमें पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड्स फॉर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर. कमल चावला, एमी कमानी लिफ्ट स्नूकर नेशनल्स ट्रॉफीज. तो देखा आपने किस तरह गीत सेठी की जीत ने मुल्क के उभरते हुए खिलाड़ियों को एक नया मैदान फराहम कर दिया. क्या आप जानते हैं बिलियर्ड्स और स्नूकर में क्या फर्क है? One key difference is in the number of balls used. Snooker uses 22 balls, including a white ball known as the striker ball. Billiards, on the other hand, uses only 3 balls, one each of white, yellow and red, with both the white and the yellow able to act as the striker ball. So ये बुनियादी फर्क है बिलियर्ड्स और स्नूकर में. इंडियन क्रिकेट की तारीख में ये लम्हा भला कौन भूल सकता है? 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर एक तारीख मुरतब की और इस खेल को मुल्क में बेपनाह मकबूलियत मिली. ये है टीम इंडिया जो 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर भारत लौटी. 1983 में ये कारनामा भारत की टीम ने अंजाम दिया कपिल देव की कप्तानी में और इस तरह एक तारीख मुरतब की और फिर इस खेल को मुल्क में बेपनाह मकबूलियत मिली. 1983 वर्ल्ड कप हम भारतीयों के लिए एक यादगार टूर्नामेंट है. It was held from 9 to 25th June 1983 in England and Wales and was won by India. 8 countries participated in the event. Who was the man of the series in 1983 Cricket World Cup? Mohinder Amarnath. There are only 2 Indians, Mohinder Amarnath and MS Dhoni, who have won the Man of the Match award in the final match of the World Cup. क्रिकेट के मैदान पर शायकीन की इस भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिकेट हमारे यहाँ कितना मकबूल है और जब टीम इंडिया जीतती है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता. उसी साल यानी 1983 में सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड कायम किया. Gavaskar was the first Test cricket player to make over 10,000 runs. He held the record for the highest number of Test centuries, that is 34.
before Sachin Tendulkar went past him in 2005. 1985 में भारत ने बेंसन एंड हेजेस क्रिकेट मुकाबले में फतेह हासिल की. The 1985 Benson and Hedges World Championship of Cricket final was a one-day international match played on 10th March 1985 between India and Pakistan at the Melbourne Cricket Ground, Melbourne. तो इस तरह 1985 में भारत ने बेंसन एंड हेजेस क्रिकेट मुकाबले में फतेह हासिल की, जिसकी वजह से मुल्क की हर रियासत में क्रिकेट खेला जाने लगा. क्रिकेट की मकबूलियत इतनी बढ़ी कि हमारा कौमी खेल हॉकी पीछे रह गया और क्रिकेट तेजी से मकबूल होता रहा. भारत में क्रिकेट हर उम्र और हर तबके के लोगों में मकबूल है. क्रिकेट की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इन तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं. क्रिकेट को बुनियाद बनाकर चंद फिल्में बनाई गईं. इनमें से चंद फिल्में आपने भी देखी होंगी. टेलीविज़न पर क्रिकेट पूरे 5 दिन यानी टेस्ट मैच और पूरा 1 दिन यानी वनडे मैच नश्र किया जाने लगा. एशियाड और ओलंपिक मुकाबलों के मुताल्लिक आपने सुना है. भारत ने एशियाड और ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत की थी. एशियाड यानी एशियन गेम्स, जिसमें एशियाई ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, और ओलंपिक खेल, जिसमें पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से खिलाड़ी मुकाबलों में शिरकत करते हैं. हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि भारत को एशियाई खेलों की मेज़बानी का मौका मिला. एक बार नहीं बल्कि 2 बार. First time in 1951 and second time in 1982. भारत ने एशियाड और ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत की. यहाँ भारत के खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा मुजाहरा किया और मुल्क के लिए मेडल्स जीते. सन 2000 के ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में तमगा हासिल किया और ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाली मुल्क की पहली खातून खिलाड़ी बन गई. ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी, इंडिया की वेट लिफ्टर. सन 2000 के ओलंपिक खेलों में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में तमगा हासिल किया और ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाली मुल्क की पहली खातून खिलाड़ी बन गईं. हॉकी, तैराकी, तीरंदाजी, वेट लिफ्टिंग, टेनिस, बैडमिंटन वगैरह मुकाबलों में भारत की नुमाइंदगी में इजाफा होता चला गया. बैडमिंटन में एक अहम नाम है पुसरला वेंकटा सिंधु. पीवी सिंधु is an Indian professional badminton player. Over the course of her career, Pusarla has won medals at multiple tournaments including Olympics and on the BWF circuit. BWF, Badminton World Federation, including a gold at the 2019 World Championships. पीवी सिंधु के अलावा सानिया नेहवाल,
باکسنگ میں میری کام نے دیش کا نام روشن کیا۔ اس طرح مختلف کھیلوں میں بھارت کی نمائندگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور اب دیکھتے ہیں ڈرامہ اور فلم کے شعبوں میں کون سی تبدیلیاں ہوئیں۔ ڈرامہ اور فلم بھارتیوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ پہلے زمانے میں ڈرامے کافی دیر تک چلتے تھے، کبھی کبھی رات رات بھر بھی پیش ہوتے۔ لیکن اب ڈراموں کی نوعیت، تکنیک اور دورانیہ تبدیل ہو گیا ہے۔ مختلف شعبوں کے لوگ ڈراموں میں حصہ لینے لگے ہیں۔ پہلے زمانے میں ڈرامے کافی طویل ہوا کرتے تھے، کافی دیر تک چلتے تھے، کبھی کبھی رات رات بھر بھی پیش ہوتے۔ لیکن اب ڈراموں کی نوعیت، تکنیک اور دورانیہ تبدیل ہو گیا ہے۔ مختلف شعبوں کے لوگ ڈراموں میں حصہ لینے لگے ہیں۔ موسیقی تھیٹر کی اہمیت پہلے سے کم ہوتی گئی۔ پہلے جو ڈرامے پیش ہوتے تھے ان کے موضوعات مذہبی اور تاریخی ہوا کرتے تھے، مگر اب مذہبی اور تاریخی موضوعات کی بجائے سیاسی، سماجی موضوعات کو اس شعبے میں فوقیت حاصل ہونے لگی۔ سماجی بیداری پیدا کرنے کے لیے نکڑ ناٹک کھیلے جاتے ہیں، اور ان ناٹکوں کے ذریعے سماج کے کسی خاص موضوع پر، کسی خاص مسئلے پر لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے نشے کے مخالف مہم، رشوت خوری کے خلاف، جہیز کے خلاف لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے نکڑ ناٹک پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے فلم کی۔ فلمی میدان میں بلیک اینڈ وائٹ فلموں کے بعد رنگین فلموں کا دور آیا۔ تفریحی میدان میں ہندی فلم انڈسٹری کا مقام نہایت اعلیٰ ہے۔ زمانے اور حالات کے اعتبار سے فلمیں بننے لگیں۔ شروعات میں فلمیں بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتی تھیں۔ فلمی میدان میں بلیک اینڈ وائٹ فلموں کے بعد رنگین فلموں کا دور آیا۔ تفریحی میدان میں ہندی فلم انڈسٹری کا مقام نہایت اعلیٰ ہے۔ ملک کے باہر بھی شوٹنگ ہونے لگی، جس کی وجہ سے بیرونی ممالک کے مختلف مناظر اسکرین پر نظر آنے لگے۔ غیر ملکی فلموں کے ملکی زبانوں میں ترجمے ہونے لگے۔ اس طرح بہت ساری غیر ملکی فلموں کی ہم تک رسائی ہوئی۔ کئی غیر ملکی فلمیں ایسی ہیں جن کے ہماری ملکی زبان میں ترجمے ہوئے۔ ان میں دی جنگل بک، جوراسک پارک، ہیری پوٹر، ٹائٹینک وغیرہ شامل ہیں۔ انگریزی فلموں کے مکالمے کے ہندی ترجمے بھی اسکرین پر دکھائی دینا شروع ہوئے۔ انہیں ہم سب ٹائٹلز کہتے ہیں۔ تو سب ٹائٹلز کے ساتھ غیر ملکی فلمیں ہمارے ملک میں ریلیز ہونے لگیں۔ ہندی فلموں نے ساری دنیا میں رسائی حاصل کر لی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں جہاں بھارتی آباد تھے،
وہ ہندی فلموں کے شوقین تھے، ہندی فلمیں دیکھتے تھے، لہٰذا ان ممالک میں بھی یہ فلمیں ریلیز کی جانے لگیں۔ اس طرح ہندی فلموں نے ساری دنیا میں رسائی حاصل کر لی۔ سیاست، سماجیات، صنعت، سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ کی عکاسی ہندی فلموں میں کی جانے لگی۔ پہلے 3 سے 4 گھنٹے چلنے والی فلمیں اب صرف 1.5 سے 2 گھنٹے پر آ گئیں۔ پہلے ایک سنیما گھر میں ایک ہی اسکرین ہوا کرتی تھی اور ایک فلم دکھائی جاتی تھی، مگر اب ایک سنیما گھر ایک اسکرین کی روایت بدل گئی، جس کی وجہ سے 100 ہفتے ایک جگہ چلنے والی فلموں کی بجائے اب ایک ہی فلم ملک و بیرون ملک ہزاروں سنیما گھروں میں ایک ساتھ دکھائی جانے لگی۔ اب ملٹی پلیکسز کا دور شروع ہو گیا ہے، جہاں ایک سنیما گھر میں کئی اسکرینز ہوتی ہیں اور مختلف فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ فلم سازی کو صنعت کا درجہ حاصل ہوا، یعنی فلم میکنگ اب ایک انڈسٹری کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں مختلف صنعتیں ہیں، ان میں کام کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ جنہیں صنعتوں سے روزگار حاصل ہوتا ہے، اسی طرح فلم سازی بھی ایک صنعت ہے۔ اس صنعت نے کروڑوں لوگوں کو اپنے اندر سمونے کا آغاز کیا۔ کئی لوگوں کو اس صنعت کی وجہ سے روزگار حاصل ہوا۔ تو ڈرامہ اور فلمیں بھارتیوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہندی فلموں کے شیدائی نہ صرف بھارت میں بلکہ ساری دنیا میں موجود ہیں۔ ہندی فلمیں تو ساری دنیا میں مقبول ہیں، مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ علاقائی زبانوں کی فلمیں بھی کثرت سے بننے لگی ہیں۔ آج کا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ آج ہم نے زبان، کھیل، ڈرامہ اور فلم ان شعبوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق معلومات حاصل کی۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم اخبارات اور ٹیلی ویژن کے شعبوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔